हेलो फ्रेंड्स, सिल्वर मार्केट आइए बोलो बहुत अच्छे होंगे। बात लेते हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के मंडे सेशन में और आने वाला ट्रेंड क्या रहेगा, कैसे भी करना है, सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे लेकर क्रूड ऑयल से कर ली जाए तो क्रूड ऑयल में हमने लोअर लेवल से एक अच्छी खासी रिकवरी देखी थी इस हफ्ते के फर्स्ट हाफ में। और कहने की जो मैंने लेवल्स बता रखे थे कि यस 6500 6535 इसके लिए मेजर हर्डल है, उसका अगर ब्रेकआउट आ जाता है तो विल सी सम गुड रिकवरी। वो शॉर्ट कवरिंग कहने की ओवरऑल क्रूड ऑयल को कहने की 6675 6720 तक लेके जाएगी। और देखा तो टॉट लेवल हिट हुए हमारे। और जैसे कि मैं बता भी रहा था कि एक बार अपने प्रॉफिट्स को जरूर बुक कर लेना, वहां से रिवर्सल देखने मिल सकता है, प्रॉफिट प्लेयर देखने मिल सकते हैं और उसको हम शॉर्ट साइड में प्ले भी कर सकते हैं। देखा जाए तो उतने लेवल्स के हमें करेक्शन भी देखने को मिल गई। हालांकि नेचुरल सॉरी क्रूड ऑयल अब वहीं पे आके खड़ा हुआ है जहां पे हम पिछले हफ्ते बात करते हुए दिख रहे थे। लेवल्स भी एकदम सेम है, कोई खास बदलाव नहीं है। पहले भी हमने एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन देखी थी, अभी भी एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन मुझे देखने मिल रही है। मेरा मानना है वही लेवल्स जो मैंने पिछले हफ्ते बताए थे वही लेवल्स मैं दोबारा दोहराऊंगा। उनके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे आपको एक बड़ा मूवमेंट मिलता हुआ दिख सकता है। हालांकि इतनी बड़ी करेक्शन का रीजन क्या था, तो गाइस इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो जस्ट डेफिनेटली डिमांड में वीकनिंग। तो देखा जाए तो यूएस में जिस तरह से इन्वेंट्री भरी जा रही थी उस हिसाब से डिमांड उतनी देखने को मिली ही नहीं, जिसके चलते हमें इस हफ्ते के सेकंड हाफ में एक बड़ी करेक्शन देखने को मिल गई। लेट्स सी, सबकी नजरें अब कहने की ओपेक की मीटिंग के आउटकम पे है। हालांकि ओपेक की मीटिंग 1 तारीख को हुई थी और आज के दिन कहने की उसका आउटकम आना है। हालांकि वो शाम को आता हुआ दिखेगा, बट हर किसी की एक्सपेक्टेशन यही है कि यस हमें एक एक्सटेंशन देखने को मिल जाए रेट सॉरी सप्लाई कट में और सॉरी प्रोडक्शन कट में। बट काफी एनालिस्ट का ये भी मानना है कि डिमांड में वीकनिंग 2024 में बनी रहेगी और 2025 में कोई और बड़ी मेजर कट सब प्रोडक्शन में एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। सो लेट्स सी, देखते हैं फिलहाल क्या होता है, बट ये वोलेटिलिटी कहने की बनी रह सकती है। बाकी मेरा मानना है यहाँ पे आप लेवल्स पे सीधे फोकस करें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पे जो मैं रेंज देख पा रहा हूँ गाइस, वो रेंज देख पा रहा हूँ 6500 से लेकर के 6400 की, जो कि पहले भी मैंने पिछले हफ्ते ही बताई थी आप लोगों को। एज पर ऑप्शन चाहिए यही रेंज रहेगी मंडे सेशन में। आपके लिए जो फर्स्ट हर्डल रहेगा वो रहेगा 6500 का लेवल, जो कि सबसे बड़ा कॉलेटर का लेवल है। तो वहीं पे बात कर ली जाए 6535 6534, जो कि फ्राइडे का एक एवरेज लेवल था, वो हमारे लिए सेकंड हर्डल की तरह काम करता हुआ दिखेगा। देखा जाए तो क्रूड ऑयल का यहीं पे इसका 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है। हालांकि जिन लेवल्स के ब्रेकआउट पे हमने लॉन्ग पिछले हफ्ते भी किया था, मेरा मानना है इस हफ्ते में भी वही आने वाले हफ्ते में भी वही करके चलना चाहिए। तो अगर क्रूड ऑयल अगर 6500 6535 के ऊपर सस्टेन कर जाए, आवरली क्लोजिंग दे दे, तो मैं कहूंगा फिर से फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाओ। ऐसे सिचुएशन में तेजी क्रूड ऑयल को दोबारा 6600 और कहीं ना कहीं 6675 और 6720 के लेवल्स तक लेके जाती हुई दिखेगी, जो कि इसका एक मंथली हर्डल भी है, एक तरह से हम वीकली हर्डल भी कह सकते हैं, इस हफ्ते का हाई भी है क्योंकि राइट। तो वहां तक के प्राइमरली आपके टारगेट रहेंगे। बाकी जिस तक रिजेक्शन हमने पहले भी इसी जोन से दिया है, वो रिजेक्शन हो सकता है दोबारा हमें देखने को मिल जाए। बट मेरा मानना है एक बड़ा मूव अगर क्रूड ऑयल में आना है तो कहने कि इस कंसोलिडेशन जोन से निकलना पड़ेगा। और ये कंसोलिडेशन जोन 6700 से 6300 के लेवल्स पे देखने को मिलता है। कोई बड़ा मूव भी इसी रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे एक्सपेक्टेड है। तो अगर 6675 6720 का अगर ब्रेकआउट आ जाता है तो ही मैं एक्सपेक्ट कर पाऊंगा कि क्रूड ऑयल कहीं कि 7000 तक जाने के लिए तैयार हो गया। ऑलराइट, हालांकि 7040 जो हमने एक लोअर हाई देखा था कहने की 26 अप्रैल का वीकली बेसिस में, वहां तक का मूव मुझे फिर देखने को मिल सकता है। एक एग्रेसिव लॉन्ग 6720 के ऊपर बन सकता है। उससे पहले आपको लेवल बेस्ड ही काम करना है, जैसे पिछले इस हफ्ते में हमने बेचा है उसी तरह दोबारा हम इस जोन से बिकवाली करके चल सकते हैं विद स्टॉप लॉस। ऑलराइट, अब जहां तक बात रही लोअर लेवल्स की, तो अभी भी वही सपोर्ट है गाइस जो पिछले हफ्ते था 6400 का लेवल। देखा जाए तो अभी भी काफी हैवी पुट राइटिंग देखने को मिलती है। और फ्राइडे के सेशन में एक पल के लिए तो एक ब्रेकडाउन भी देखने को मिला था, पर 6400 6415 के जोन से वापस एक शार्प रिकवरी हमें ओवरऑल देखने को मिल गई है। तो मेरा मानना है अगर मंडे सेशन में एक फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलती है, 6400 के लेवल्स फर्स्ट ऑफ ऑल अप्रोच हो, तो 6400 6350 का जोन एक अच्छा सपोर्ट जोन है। तो वहां से आप दोबारा बाइंग कर सकते हैं। अगर वहां पे अगर कोई रिवर्सल पैटर्न क्रिएट होता हुआ दिखे तो नीचे 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा करके दोबारा अपसाइड को एक बार चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। बाकी मेरा मानना है कोई बड़ी बिकवाली आनी है तो जो वीकली सपोर्ट है 6347 उसका ब्रेकडाउन देना पड़ेगा, जो कि कहीं ना कहीं हमारे 24 मई के भी लो हैं। तो अगर उसका ब्रेकडाउन अगर आ जाता है तो गिरावट बढ़ेगी। ऐसी सिचुएशन में आपका पहला टारगेट बन जाएगा 6200 का लेवल, जो कि नेक्स्ट पुट राइटर का लेवल है। और मेजर जो सेकंड मेजर टारगेट जो मैं देख पा रहा हूं वो सीधे सीधे 6000 के देख पा रहा हूं, टेक्निकली 5964 के लेवल्स, जो कि एग्जैक्टली लो हैं कहीं ना कहीं आपके फरवरी सीरीज के। तो वहां तक का डाउन मूव आपको देखने को मिल जाएगा। तो गाइस यहां पे अगर मैं इंट्राडे बेसिस की रेंज को दोबारा दोहरा दूं तो रेंज है गाइस 6530
4 से लेकर के 63.47 टेक्निकली। और बात कर ली जाए कंसोलिडेशन जोन की महीने की रेंज की, तो रेंज है 67.20 से लेकर के 63.47। तो मेरा मानना है इस वाइड रेंज का अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आ जाता है तो आपको एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। हो सकता है क्रूड ऑयल में एक बड़ा रिवर्सल देखने को मिल जाए वीकली बेसिस में, या कोई बहुत बड़ा करेक्शन जो कि आपको 63.47 के नीचे लेके जाएगा। तब तक मेरा मानना है इस रेंज के अंदर लेवल बेस्ड काम करके चलना चाहिए, न्यूट्रल होकर ट्रेड करना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो ये बात हुई गाइस क्रूड ऑयल के सारे लेवल्स की। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा की अगर बात की जाए तो लोअर लेवल्स पे अभी भी अच्छी खासी पुट राइटिंग देखने मिलती है। कहां पे 6300 के पुट ऑप्शन पे अगर आप यहां पे देखेंगे तो 3260 का वाई बिल्डअप है, और उसके बाद 6400 की पुट ऑप्शन में देखा जाए तो 4488 का वाई बिल्डअप है, जो कि फ्राइडे का भी एक एवरेज लो है। तो यहाँ पे काफी हैवी पुट राइटिंग है, तो ये आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट की तरह, मेजर सपोर्ट की तरह ही काम करेगा ये 6300 6400 का जोन। अब हाई लेवल्स पे अगर मैं कहीं हर्डल देख पा रहा हूं तो सीधे सीधे 6500 की कॉल ऑप्शन में देख पा रहा हूं गाइस, जो कि फ्राइडे का एक एवरेज हाई भी है। यही इसी रेंज से हमने करेक्शन भी देखा था फ्राइडे के दिन। यहाँ पे देखा जाए तो 12,640 का ओआई बिल्डअप है, तो बहुत ही हैवी ओआई इमर्ज हुआ है। बाकी वहीं पे नेक्स्ट में 6600 की कॉल ऑप्शन में मैं 17,000 का ओआई देख रहा हूँ। तो एक तरह से ऑप्शन डेटा को अगर ध्यान से देखा जाए तो कॉलेटर का काफी ज्यादा दबदबा यहाँ पे देखने को मिला है, एक तरह से सेलिंग प्रेशर क्रूड ऑयल पे आता हुआ दिख रहा है। एंड डेफिनेटली यस, अगर क्रूड ऑयल अगर दोबारा अपने प्रीवियस लो को अगर अप्रोच करने जा रहा है तो ऐसा हो सकता है कि ये लोस टूट भी जाए, और इस बार हो सकता है क्रूड ऑयल 6000 की तरफ भी जाए। तो जिस तरह का डेटा ऑप्शन डेटा शो हो रहा है उस हिसाब से यहाँ पे न्यूट्रल से निगेटिव कहीं ना कहीं सेंटीमेंट इंडिकेट हो रहा है ना, इस बार गिरावट के चांसेस दिख रहे हैं। और राइट, तो लेवल्स पे तब भी फोकस करें, लेवल बेस पे ही काम करें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर है, तो आपके लिए आने वाले हफ्ते में 6500 6600 एक बड़े हर्डल की तरह, तो वहीं पे लोअर लेवल्स पे 6300 6400 आपके लिए सपोर्ट की तरह काम करेंगे। ऑलराइट, तो ये बात हुई गाइस ऑप्शन डेटा की। सो इट्स शोइंग सम सेलिंग प्रेशर इन क्रूड ऑयल, ऑन क्रूड ऑयल। लेट्स सी अब ओपेक की आउटकम में क्या सुनने को मिलता है, लेट्स सी उसके बाद ही कहने की मुझे लगता है क्रूड ऑयल का मूड मॉल सुधर सकता है। ऑलराइट, तो लेट मी गो टू क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज में अगर देखा जाए तो सप्लाई में एक अच्छा कट देखने को मिला था 4.156 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से, बट देखा जाए तो कोई खास इसका इंपैक्ट नहीं पड़ा ड्यू टू फंडामेंटल यूएस में जिस तरह से डिमांड में गिरावट आई है, तो वो चीज कहीं ना कहीं यहाँ पे क्रूड ऑयल के प्राइसेस को पे एक बुरा असर डाल रही है। ऑलराइट, तो ये बात हुई गाइस क्रूड ऑयल के सारे लेवल्स की, कहां से हमें क्या करके ओवरऑल चलना चाहिए। ऑलराइट, सो लेट मी गो टू नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस पे चल लेते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं क्या हो रहा है फिलहाल। देखा जाए तो नेचुरल गैस में उम्मीद से ज्यादा करेक्शन देखने को मिला, और यहाँ तक कि 10 और 20 डेमा जहाँ पे नेचुरल गैस सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था 2300 सॉरी 230 टू 25 रुपए के जोन में, उसका ब्रेकडाउन भी दे दिया, और नेचुरल गैस ने जो लो लगा दिया वो कहने के 210 रुपए का लगा दिया, जहाँ पे नेचुरल गैस का एक्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखने को मिलता है। मेरा मानना है अब नेचुरल गैस अब अपने मेजर सपोर्ट के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। मेजर सपोर्ट क्या है, 210 और 200, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, क्योंकि अगर ये टूट गया तो फिर नेचुरल गैस वापस कंसोलिडेशन में जा सकता है और अपने प्रीवियस लोस को भी हिट कर सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। बाकी अगर रिकवरी आनी है तो इसी जोन से आनी है, अदरवाइज एक अच्छा खासा दबाव आपको 200 रुपए के नीचे देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पे भी थोड़ा वेदर का इंपैक्ट है, जिसकी वजह से यहाँ पे उतना ज्यादा प्राइसेस को पे एक प्रेशर आपको आते हुए दिखता है। तो यहाँ पे थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं गाइस, मंडे की सेशन में रेंज क्या रह सकती है। तो अगर देखा जाए तो जो रेंज दिख रही है गाइस वो 220 रुपए से 210 दिख रही है, 220 से 210 की रेंज दिख रही है। बाकी हाई अपर लेवल्स को सबसे पहले अगर डिस्कस कर लिया जाए तो 217 जो कि फ्राइडे का हाई था, वो एक्जैक्टली आपके लिए फर्स्ट हर्डल की तरह काम करेगा। तो वहीं पे सेकंड हर्डल रहेगा 220 का लेवल, जहां पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग मुझे फ्राइडे सेशन में देखने को मिली है। तो मेरा मानना है अगर नेचुरल गैस फ्लैट ओपन होता है तो ये जोन आपके लिए फर्स्ट अटैम्प्ट में सेल जोन की तरह काम कर सकता है गाइस। ऐसा हो सकता है कि इस जोन से आपको वापस रिजेक्शन देखने को मिल जाए। अब कोई रिवर्सल या शॉर्ट कवरिंग अगर आपको प्ले करके चलनी है तो 220 के ऊपर कम से कम 15 से 30 मिनट एक क्लोजिंग का वेट कर लेना 220 रुपए के ऊपर। अगर सस्टेन कर जाता है तो हाँ आप बाय करके चल सकते हैं, और इंट्राडे जो लोज हैं वहां पे स्टॉप लॉस मेंटेन करके अपसाइड को फिर प्ले कर सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में जो मैं टारगेट देख रहा हूँ गाइस वो 230 से लेकर के कहीं ना कहीं 237 रुपए के देख पा रहा हूँ, जो कि कहीं ना कहीं इस हफ्ते के हाई भी हैं। तो वहां तक का मोमेंटम मुझे देखने को मिल सकता है। बाकी सिंपल सी बात है, अगर इस हफ्ते के हाई के ऊपर अगर निकल जाते हैं तभी नेचुरल गैस वापस कहीं अपने प्रीवियस जो हाईज हमने देखे कहीं ना कहीं 263, और हो सकता है सेकंड रिटर्न में कहीं 280 रुपए के लेवल्स भी लगा दे। तो उतना मूव मैं एक्जैक्टली 237 235 रुपए के ऊपर ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इस हफ्ते के हाई के ऊपर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि इस हफ्ते के हाई के आने पे दोबारा हमें रिजेक्शन भी देखने को मिल जाए, प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल जाए, जैसे पहले हमें यहाँ पे मल्टीपल टाइम रिजेक्शन देखने को मिला था।
ऑलराइट, तो ये बात हुई गाइस अपर लेवल्स के टारगेट्स की। तो वहीं पे अगर बात की जाए लोअर लेवल्स की, तो 210 का लेवल इमीडिएट बेसिस पे एक अच्छा पुटराइटर का लेवल है और फ्राइडे का लो भी है गाइस। तो ये हमारे लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में एक सपोर्ट की तरह ही काम करने वाला है। तो अगर फ्राइडे को अगर फ्लैट ओपनिंग मिल जाती है या एक छोटा सा गैप डाउन भी हो जाता है 210 रुपए के लेवल पे पर अगर सपोर्ट ले ले, तो मेरा मानना है वापस एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। 3-4 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और अपसाइड को देख प्ले करके चल सकते हैं। बाकी मैंने यहाँ पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का भी रेफरेंस दे रखा है गाइस। इसका रेफरेंस मैंने 23 मई के हाई से ले रखा है। इसी ट्रेंड लाइन पे हमने 29 मई को भी रिजेक्शन दिया। इसी ट्रेंड लाइन के नीचे कह कि आज फ्राइडे के सेशन में भी हमें क्लोजिंग मिली है। तो मेरा मानना है इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, 220 का ब्रेकआउट एक अच्छा मूवमेंट दिला सकता है आपको, 15 से 20 पॉइंट की स्विंग दिला सकता है ज्यादा। बाकी 210 रुपए का लो अगर टूट जाता है, फ्राइडे का लो अगर रीच हो जाता है, तो मेरा मानना है प्राइमरली जो आपका प्राइमरी टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट जो रहेगा इंट्राडे में, वो 203 रुपए से 200 रुपए का लेवल रहेगा। ऑलराइट, जो कि सबसे बड़ा पुट राइटर का जोन है। मेरा मानना है अगर नेचुरल गैस में कोई शार्प रिकवरी आनी है तो 200 के लेवल से देखने को एक बार मिल सकती है। यही इसका आखिरी सपोर्ट जोन भी है फिलहाल। बाकी अगर 200 का लेवल अगर टूट जाता है गाइस, तो मेरा मानना है ये गिरावट बढ़ेगी। ऐसे सिचुएशन में नेचुरल गैस अपने इस महीने के जो लोस थे 190 के लेवल्स वो हिट कर सकता है और हो सकता है आने वाले दिनों में 175 रुपए तक का डाउन मूव भी देखने को फिर मिल जाए। तो अगर आपको नेचुरल गैस से बेयरिश होना है तो 200 रुपए के नीचे ही आपको बेयरिश होकर चलना है। बाकी मेरा मानना है जब तक नेचुरल गैस 220 रुपए से 200 रुपए के रेंज में है, तब तक मैं लेवल बेस्ड ट्रेडिंग ही करके चलूंगा। लेवल्स के बेसिस पे ही ट्रेड की जाए तो ज्यादा बेहतर होगी। ठीक है, फिलहाल फ्राइडे के दिन कैनिकिस ने 50 डेमा पे सपोर्ट लिया है, तो फिलहाल लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। बट यस, यहाँ पे भी थोड़ा सा यहाँ एक प्रेशर देखने को मिल रहा है ओवरऑल। ऑलराइट, कोई भी तेजी कर रही है तो 220 के ऊपर ही की जा सकती है। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा में देख लेते हैं यहाँ पे क्या सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो अगर नेचुरल गैस के 21 जून के कॉन्ट्रैक्ट को अगर खोल लिया जाए, इस महीने कॉन्ट्रैक्ट को खोल लें, तो देखा जाए तो हायर लेवल्स पे थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर बढ़ा है, कहीं कि कॉलेटिंग बढ़ी है। 230 के अगर कॉल ऑप्शन को देखा जाए तो यहाँ पे 6296 का ओआई बिल्डअप है। 220 के अगर कॉल ऑप्शन में देखें तो 4235 का ओआई बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो एक तरह से 220 230 कहीं ना कहीं इसके लिए इमीडिएट और मेजर हर्डल की तरह काम करेंगे। 230 के करीब कहीं ना कहीं इस हफ्ते का हाई भी है, 237 लेवल ऑलमोस्ट, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए नेक्स्ट हर्डल की तरह फिर काम करेगा। ऑलराइट, तो यहीं पे लोअर लेवल्स पे देखा जाए तो अगर कहीं पुट राइटिंग हो रही है तो सिर्फ 2 लेवल पे ज्यादा हो रही है। एक 210 के पुट ऑप्शन में जहां पे 3000 का ओआई बिल्डअप है, तो यहीं पे 200 की पुट ऑप्शन जहां पे 4085 का ओआई है। तो इमीडिएट बेसिस पे 210 का लेवल आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट, तो वहीं पे मेजर सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा 200 का लेवल। ऑलराइट, गया तो नेचुरल गैस में बड़ी करेक्शन आ सकती है या एक कंसोलिडेशन हमें देखने को फिर मिल सकता है। ऑलराइट, तो वहीं पे अगर कोई बड़ी तेजी आनी है तो कहीं ना कहीं इंट्राडे बेसिस पे 220 का लेवल निकालना पड़ेगा। 15 पॉइंट 16 पॉइंट की अपमूव मिल सकती है। बाकी 230 237 रुपए का जो जोन है, इस हफ्ते का जो हाई है वो निकल जाता है, तो नेचुरल गैस वापस अपने जो प्रीवियस हाइस थे 260 265 और हो सकता है 280 की तरफ भी चला जाए फिर। ऑलराइट, तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दीज लेवल्स। इन लेवल्स को आपको ध्यान में रखना है, उसी हिसाब से आपको ट्रेड करके चलनी है। बट देखा जाए तो यहाँ पे भी पुट राइडर कंपेयर में कॉलेटर का दबदबा ज्यादा दिख रहा है फिलहाल। ओआई यहाँ पे कुछ ज्यादा इमर्ज हुआ है, तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर है ओवरऑल। ठीक है, अब वो रिलीज तभी होगा जो 220 के ऊपर निकलेगा नेचुरल गैस ओवरऑल, है ना। तो ये बात होगी इसकी। लेट मी गो टू इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पे भी एक प्रेशर देखने को मिला। देखा जाए तो सप्लाई बढ़ करके आई है 84 बिलियन क्यूबिक फीट, देखा फॉरकास्ट के हिसाब से 77 बिलियन क्यूबिक फीट आनी चाहिए थी। तो ये उम्मीद से खराब डेटा था, जिसके चलते नेचुरल गैस में प्रेशर फ्राइडे के सेशन में भी देखने को मिला। ऑलराइट, बाकी इससे पहले हमने काफी बेहतर डेटा देखा है, तो एक्सपेक्टेशन थी कि एक बार सप्लाई बढ़ करके आ भी सकती है, तो उसका भी थोड़ा असर देखने को मिल रहा है। लेट्स सी, फिलहाल एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन ओपेक एंड वेदर। लेट्स सी अब आने वाले हफ्ते में क्या देखने को मिलेगा, वो तो अब इट डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल्स। बट यस, लेवल जो मैंने बताया उन लेवल्स को पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसी हिसाब से अगर ट्रेड की जाए तो बेहतर प्रॉफिट कमाया जा सकता है। ऑलराइट, थोड़ा लेवल बेस्ड ही काम करके चलना है, कहने का मतलब यही है। तो इसी के साथ गाइस, थैंक यू वेरी मच। एंड डेफिनेटली अगर आपको मेरी एनालिसिस पसंद आई तो मेक श्योर गाइस लाइक सब्सक्राइब जरूर दो। अगर आपको कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। बाकी फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे मार्केट रिलेटेड अपडेट्स देते हैं, खासकर ट्विटर और टेलीग्राम, जहां पे हम क्रूड ऑयल नेचुरल गैस के डेली चार्ट दोपहर के 3 बजे के बाद कहीं ना कहीं शेयर करते रहते हैं। तो उससे भी आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल सकती है समझ पाने में भी कि यस, सप्लाई का डिमांड, सप्लाई जोन कहाँ है, डिमांड जोन किधर है, और उस हिसाब से आप अपने कन्विक्शन को बना सकते हैं ट्रेड करने के लिए। तो गाइस, ये थी मेरी एनालिसिस। आई होप आप लोग पसंद आई, तो मेक श्योर गाइस लाइक सब्सक्राइब एक बात प्लीज दबा देना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।